एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे पहाड़ियों से घिरा हुआ था, एक समझदार और दयालु व्यापारी रहता था जिसका नाम रफीक था। पूरे गांव में उसे उसकी ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। हर हफ्ते रफीक पास के बाजार में जाता और गांव वालों के लिए जरूरी सामान खरीदता। वह इन सामानों को अपने भरोसेमंद गधे जमील पर लादकर गांव वापस लाता और वहां बेचता। जमील एक मजबूत गधा था, लेकिन जैसे सभी गधों को भारी बोझ उठाना पसंद नहीं था, वैसे ही उसे भी नहीं था। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता था। वह चुपचाप चलता रहता था और अपने मालिक द्वारा दिए गए हर बोझ को उठाता था। एक दिन जब रफीक ने बाजार से सामान खरीद लिया, तो उसने चावल, आटा और अन्य वस्तुओं से भरी हुई बोरियां जमील की पीठ पर लाद दीं और वे गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा नाला पार करना था, जिसे वे पहले भी कई बार पार कर चुके थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जब वे नाला पार कर रहे थे, तो अचानक जमील फिसल गया और पानी में गिर पड़ा। उसकी पीठ से बोरियां नीचे गिरकर पानी में बह गईं। रफीक बहुत उदास हो गया। उसने जो सामान खरीदा था, वह सब बर्बाद हो गया। लेकिन जब उसने जमील को देखा, तो उसे कुछ अजीब सा लगा। गधा खुश दिखाई दे रहा था। अपनी पीठ से भारी बोझ हटने के बाद जमील हल्का और स्वतंत्र महसूस कर रहा था और वह पानी में खुश होकर इधर-उधर कूद रहा था। उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं नाले में गिरकर इस भारी बोझ से छुटकारा पा सकता हूं, तो मैं हर बार ऐसा करूंगा। अगली बार जब रफीक बाजार गया, तो उसने और सामान खरीदा और जमील की पीठ पर लाद दिया। जब वे गांव की ओर लौट रहे थे, तो जमील को अपनी योजना याद आई। जब वे नाले के पास पहुंचे, तो जमील ने जानबूझकर फिसलने का नाटक किया और फिर से पानी में गिर गया। जैसा कि उसने सोचा था, सामान फिर से बह गया और जमील फिर से भारी बोझ से मुक्त हो गया। वह अपनी चालाकी पर बहुत खुश हुआ। यह 3 और बार हुआ। हर बार जमील जानबूझकर नाले में गिरता और हर बार सामान बर्बाद हो जाता। रफीक और अधिक परेशान होता जा रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन चौथी बार के बाद रफीक को शक होने लगा कि जमील जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उसे समझ में आ गया कि उसका चालाक गधा बोझ उठाने से बचने की कोशिश कर रहा है। रफीक ने फैसला किया कि अब जमील को एक सबक सिखाने का समय आ गया है। अगली बार जब रफीक बाजार गया, तो उसने कुछ अलग खरीदा। इस बार उसने चावल या आटे की जगह कच्चे कपास की बड़ी गट्ठरें खरीदीं। कपास चावल या आटे से बहुत हल्की होती है, इसलिए जमील को इसे उठाने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसने सोचा कि इस हल्के बोझ को हटाना पहले जैसा आसान होगा। जब वे नाले के पास पहुंचे, तो जमील तैयार था। उसने ठीक वही किया जो उसने पहले किया था। जैसे ही वे नाले के बीच में पहुंचे, उसने फिसलने का नाटक किया और पानी में गिर गया। लेकिन इस बार कुछ अनहोनी हुई। कपास ने जल्दी से पानी सोखना शुरू कर दिया और जैसे जैसे कपास पानी सोखता गया, वह और भारी होता गया। जल्द ही बोझ पहले से कहीं अधिक भारी हो गया। जितना जमील संघर्ष करता, कपास उतनी ही अधिक पानी सोखती और बोझ और बढ़ता जाता। अब जमील नाले में फंसा हुआ था, हिल भी नहीं पा रहा था। जो बोझ उसे हल्का लग रहा था, वह अब उसके लिए एक बड़ा संकट बन गया था। जमील थक गया था और अपनी गलती को समझ चुका था। उसने महसूस किया कि अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करने से समस्याएं और बढ़ जाती है। उस दिन के बाद जमील ने फिर कभी रफीक को धोखा देने की कोशिश नहीं की। उसने ईमानदारी से अपने मालिक द्वारा दिए गए हर बोझ को उठाया, यह जानते हुए कि अपना काम करना ही सबसे अच्छा है। रफीक भी खुश था। उसे पता था कि जमील ने एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया है। गांव वालों ने भी जमील के व्यवहार में बदलाव देखा और रफीक की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने समझा कि रफीक ने जमील को धैर्य और दया से सिखाया था और इसके लिए वे उसका सम्मान करते थे। इस तरह रफीक और जमील अपने बाजार के सफर को जारी रखते रहे। रफीक अपने भरोसेमंद गधे के साथ खुश था और जमील अपना काम करने में संतुष्ट था,
यह जानते हुए कि उसका मालिक समझदार और न्यायप्रिय था। दोनों ने मिलकर कई सालों तक गांव की सेवा की और हमेशा अच्छे साथी बने रहे। इस तरह के अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।